नमस्कार दोस्तों। आज 6 मई है। 6 मई बोलते हैं, 6 मई है, 6 है ना। और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें, इससे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो पहली न्यूज़ है वो पहले पन्ने पे नहीं है, वो है पेज नंबर 8 पे। और पेज नंबर 8 पे हमें एडिटोरियल पढ़ना है। एम के नारायणन है, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं, फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं एंड फॉर्मर गवर्नर हैं ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये जब लिखते हैं, इस तरीके के राइटर जब लिखते हैं, तो यदि इन्होंने बकवास भी लिखा है तो आप जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है। क्योंकि एक नज़रिया मिलता है। जो व्यक्ति इंटेलिजेंस ब्यूरो का हेड रहा हो, डायरेक्टर रहा हो, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहा हो, गवर्नर रहा हो, वो बकवास तो नहीं लिखेगा, है ना। तो आप बिल्कुल पढ़ें और जरूर पढ़ें। कभी भी आपको ऐसा दिखे, आप ये कोशिश करें कि राइटर को जरूर देखें और नीचे जरूर देख लें। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है तो उन्होंने कुछ भी लिखा है, आप उसे जरूर पढ़ें। दूसरी बात, कुछ चीजें ऐसी हैं जो नए राइटर भी बहुत अच्छा लिखते हैं। तो नए राइटर यदि कोई ज्वलंत मुद्दा है, उस पर यदि कोई लिख रहा है तो आप उसको पढ़ने का प्रयास करें। द हिंदू ऐसे भी कोई भी एडिटोरियल उठा के नहीं डाल देता। तो हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मुद्दे चल रहे हैं उन पे किसी ने भी लिखा है तो उसे जरूर पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ मैं तीसरा मानक हूं कि मैं ये बताता हूं कि आपको क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, ठीक है। तो 3 मानकों पे यदि आप उतरते हैं तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। और जब आपको पता चल गया कि क्या पढ़ना है तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, ये ध्यान रखिएगा। 2008 की टॉपर रही है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कोई थी, साउथ की थी। उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही थी और उन्होंने कहा था कि क्या पढ़ना है ये सब जानते हैं, क्या नहीं पढ़ना है ये नहीं जानते, और यदि जानते हैं तो वो सफल हैं, ठीक है। तो सफल होने के बाद तो कोई बताने आएगा नहीं आपको बहुत, क्योंकि अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि क्या और क्यों पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो पढ़ना है, द हॉरिजॉन फॉर इंडिया बियॉन्ड द G20 SCO समिट। जो भारत है, इंडियाज ईयर लॉन्ग प्रेसिडेंसी ऑफ G20 एंड लीडरशिप ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट ब्लाइंड अस टू द persisting challenges the nation faces. Due to a concentration of circumstances, it must hence turn down the high expectation that are being generated of reaping a rich dividend from helming the 2 summit. अब यहाँ पे यह ध्यान रखना है कि 2 समिटों की या 2 ग्लोबल जो संस्थान है या इस तरीके की संस्था है उसकी अध्यक्षता तो हम कर रहे हैं, पर हमें यह ध्यान रखना है कि सिर्फ हमें अपने जो जरूरतें हैं या अपने जो मुद्दे हैं उसका ही प्रयोग इसमें नहीं किया जाए। हमें इसके आगे भी एक ग्लोबल लीडर के रूप में हमें बात करनी चाहिए, हमें वैश्विक मुद्दों पे भी इस पे बात करनी चाहिए। इसी पे पूरी बात की गई है और आपको यह देखना पड़ेगा। जैसे प्रायोरिटीज लिस्टेड बाय इंडिया एज सिग्निफाइंग एज प्रेसिडेंसी, क्लाइमेट चेंज, क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड रिफॉर्म ऑफ मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन आर likely to take a back seat given that deteriorating global situation, ठीक है। तो ये चीजें हमें रखना है और इसी पे आपको पढ़ना है और इसके बारे में आपको समझना है। अगली जो न्यूज हमें पढ़नी है वो है पेज नंबर 11 पे, है ना। पेज नंबर 11 पे, वी वुड लाइक इंडियन गवर्नमेंट टू क्रिएट एन एनवायरमेंट कंड्यूसिव फॉर टॉक्स। बिलावल भुट्टो जरदारी, है ना। बिलावल भुट्टो जरदारी, आपको पता होगा कि अभी पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं और भारत आए थे। इनकी माताजी का नाम तो जानते ही होंगे, मैं भूल रहा हूँ, भुट्टो, जो फातिमा भुट्टो या कुछ भी है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा एकदम से। तो आप यह ध्यान रखें कि इनका क्या नजरिया है। इनका इंटरव्यू लिया गया है, उसमें उन्होंने कहा है कुल मिला के कि भारत को पहल करनी चाहिए शांति वार्ता के लिए या बातचीत के लिए। जब ये आते हैं और उसी समय हमारे यहाँ आतंकवादी घटनाएं शुरू हो जाती हैं, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं तुरंत बढ़ जाती हैं।
तो इस तरीके की चीजें जब बढ़ती हैं तो कैसे शांति वार्ता हो सकती है। इसी प्रकार यहाँ पे विदेश मंत्री ने इसका जवाब दिया, पाकिस्तान मिनिस्टर इज ए प्रोमोटर ऑफ टेरर इंडस्ट्री, है ना। जो पाकिस्तानी मंत्री हैं वो प्रमोटर के तौर पे आए हैं, एक आतंकवाद को प्रमोट करने के तौर पे आए हैं, उसी पे एक बहस है। लेकिन फिर भी आप इनके इंटरव्यू को जरूर पढ़ें ताकि एक कॉमन सा नजरिया या जो चीजें वो सोचते हैं उसके बारे में आपको समझ में आए। ठीक है, इसके बाद है पेज नंबर 12 पे छोटी सी न्यूज है, प्राइम मिनिस्टर मोदी टू अटेंड बैस्टिल डे परेड इन पेरिस, है ना। बैस्टिल डे परेड, गेस्ट ऑफ ऑनर एट द बैस्टिल डे परेड ऑन पेरिस जुलाई 14। द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री अनाउंस्ड ऑन फ्राइडे एन ऑफिशियल प्रेस रिलीज परेड विच मार्क्स लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। आपको ध्यान देखना है कि बैसिल डे क्या होता है, इस पर बहुत गौर करना है। साथ ही साथ इंडिया एंड फ्रांस आर सेलिब्रेटिंग 25th एनिवर्सरी ऑफ द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विच वॉज लॉन्च्ड 1998। तो ये आपको दो चीजें ध्यान रखना कि बैस्टिल डे क्या है और जो भारत और फ्रांस के बीच में सहयोग हो रहा है वो 1998 में कौन सा एक समझौता किया गया था जिसकी 25वीं वर्षगांठ अभी मनाई जा रही है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो अगली न्यूज है वो है पेज नंबर 14 पे। दोस्तों इसके पहले एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आपको कितना फायदा मिल रहा है, आप क्या और चाहते हैं, ये जरूर कमेंट करें और इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन के साथ साथ ये मिलता रहे डेली कि आपको क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। ठीक है, तो अगली न्यूज के चलते हैं। जनवरी एंड मार्च गोल्ड डिमांड फॉल्स 17% ऑन हाई प्राइसेस, है ना। हाई प्राइसेस के कारण जो डिमांड है वो 17% तक गिर गया है टू 112.5 टन, 112 टन एज कंपेयर्ड विथ ओवरऑल डिमांड ऑफ 135.5 टन इन द ईयर ऑफ अर्लियर पीरियड, है ना। तो ये दिखाया है कि गोल्ड जो मांग में है उसमें कमी आई है। एक और कारण हो सकता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, है ना। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इसके पीछे कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि अभी मंदी है तो जो भी पूंजी या जो भी लोगों के पास पैसा है वो निवेश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लगा रहे हैं, तो वो हो सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में आपको जानना है। और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है, कैसे इसको खरीद सकते हैं, कौन विक्रय करता है ना, कौन जारी करता है, इसके बारे में आप 3 से 4 लाइन लिख लें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़े के साथ। धन्यवाद।